Hey guys, welcome back to my YouTube channel. My नहीं टाइगर का भी है, हम दोनों का YouTube चैनल है ये. So आज मैं फाइनली ये रूम को अलविदा करने से पहले बताने वाली हूँ मेरा प्यारा सा रूम का एक छोटा सा टूर. टाइगर तुम जा रहे बताने, ठीक है तो बैठ जाओ यहाँ पे, ठीक है. सो टाइगर और मैं आपको आज मेरा रूम बताने वाले. टाइगर टाइगर why are you miss? टाइगर क्या जम मारा है. सो गाइज फाइनली रूम टूर जो था मेरा 2 साल से पेंडिंग था. मैंने ये रूम 2 साल पहले मतलब आई शिफ्टेड हियर 2 years ago एंड मैंने अपने दिल से इस रूम को डेकोरेट किया था. दो आई कुडेंट एक्चुअली रीच द 100% गोल जो मेरा इमेजिनेशन था कि मेरे रूम में ऐसा करूँगी, उसमें से समझो ना कि 30-40% चीज़ें तो हो ही नहीं पाई बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन एंड बिकॉज आई वॉज कंटिन्यूसली ट्रैवलिंग. मैंने ये रूम में आई गेस अच्छा टाइम बिताया है, लॉकडाउन का टाइम बिताया है. ये घर जब मैंने लिया था सो इससे पहले हम लोग रहते थे एक 1 bedroom हॉल किचन वाले घर में विच वॉज क्वाइट स्मॉल फॉर अस. एंड देन अनम एंड आई डिसाइडेड दैट वी नीड टू गो आउट एंड स्टे समवेयर, मतलब जैसे स्टूडियो अपार्टमेंट एक लेते हैं वहाँ पे हम शेयर करके हमने एक रेंट किया फ्लैट. उसमें हमने वीडियोज ये सब बनाने के हिसाब से हमने लिया था. हम वहाँ पे आई गेस 8 months तक थे बट हम दोनों को अच्छा नहीं लग रहा था बिकॉज घर का खाना नहीं मिल रहा था, मॉम डैड से ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा था एंड वो वाला लाइफ इतना अच्छा नहीं लग रहा था. एंड दैट्स व्हेन वी डिसाइडेड दैट नो वी वांट टू स्टे विद आवर फैमिलीज. सो अनम वेंट बैक एंड टू हर प्लेस एंड देन मी एंड मोहम्मद अली हम लोग दोनों रह रहे थे. हम लोग भी फिर सोचे कि एक नया बड़ा घर लेते हैं और फैमिली के साथ रहते हैं, वो ज़्यादा बेटर होगा. तो हमने लिया था ये 3 BHK का घर. एक बेडरूम में मेरा भाई और मेरी बहन रहती थी. मेरी बहन तो शादी होकर चली गई, मेरा भाई रहता था. एक में मेरी मॉम डैड और ये मेरा बेडरूम है जो मुझे छोटा पड़ता है बिकॉज मेरे पास बहुत कपड़े हैं. एंड गाइज आई एम अ होर्डर सो बेसिकली आई लाइक टू कलेक्ट थिंग्स. मैं जहाँ पे भी जाती हूँ मुझे ज़रूरत का सामान नहीं भी होता है मैं वो खरीद लेती हूँ. एंड दैट इज़ अ वेरी बैड हैबिट विच आई नीड टू चेंज एंड मैं वो चेंज कर रही हूँ क्योंकि मैंने रियलाइज़ किया दैट नो आई हैव टू स्टॉप क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी मुझे सामान रखने में. शिफ्टिंग कर रही हूँ तब पता चल रहा है कि कितना मुश्किल हो रहा है. तो मैं अभी ज़्यादा आपको पकाना नहीं चाहती हूँ, मैं बस ये बताना चाहती हूँ कि ये रूम मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है. सभी रूम स्पेशल होता है मेरे लिए बट ये रूम भी स्पेशल है. इस रूम का थीम मैंने सोचा था वाइट एंड ग्रे और इसमें थोड़ा सा गोल्ड वाला हिंट ऐसा मैंने सोचा था. तो ग्रे मुझे टाइगर का कलर जो होता है मुझे बहुत पसंद है तो मोस्टली आपको ऐसे ग्रे टाइप चीज़ें दिखेगी. ये रूम में मुझे चाहिए था होटल वाइब्स क्योंकि मैं जब न्यू माड़ा में रहती थी अनम के साथ जो मैंने फ्लैट लिया था वो टाइम पे मैं बहुत ट्रैवल कर रही थी. मैं पेरिस गई थी, श्रीलंका गई थी, बुडापेस्ट गई थी और दुबई गई थी. वो टाइम बहुत सारी जगह ट्रैवल कर रही थी तो हर जगह हम रूम्स में जो होटल रूम्स में रह रहे थे तो मैं चाहती थी वो होटल रूम वाला वाइब मैं ट्राई करूँ क्रिएट करने का विच इज़ लाइक वाइट ऑफ वाइट एंड बेज और ग्रे थीम. तो वो ही डिसाइड करके मैंने रूम को डेकोरेट किया था. सो लेट्स गो. सो गाइज दिस इज़ द एंट्रेंस ऑफ माई रूम एंड बेसिकली मेरे रूम में एक पैसेज है जो मैंने सोचा था कि मैं यहाँ पे कुछ अच्छा सा फ्रेम्स लगाऊंगी. मैंने फ्रेम्स खरीदा, वो सब पड़े हुए हैं, मैंने कभी नहीं लगाया क्योंकि लॉकडाउन हो गया था और तूने उसके पूंछ पे पैर दिया. टाइगर यू वांट टू कम विद मी क्योंकि लॉकडाउन हो गया था. सारे फिर कारपेंटर्स एंड ऑल मैं नहीं बुला पाई. उसके बाद मुझे याद ही नहीं रहा, फिर मैंने गिव अप कर दिया. यहाँ पे एंटर होते हैं तो यहाँ पे कचरा पचड़ा दिखता है. यहाँ पे मैं अपनी रिंग लाइट्स वो सब हैंग करती हूँ, वो दरवाजे के पीछे आ जाता है. सो इट्स नॉट ऑफ माई कंसर्न. एंड गाइज मैं सच में ऑनेस्टली बता रही हूँ, सबका रूम है ना ऐसा टिप टॉप दिखता है बट असली में अंदर सब कचड़ा ही होता है. हमें जो अच्छा दिखाना होता है हम वही दिखाते हैं
है ना, जैसे क्रैक्स कोई नहीं दिखाएगा बट मैं दिखाऊंगी कि मेरे घर में क्रैक्स भी है एंड इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स कम्प्लीटली फाइन, है ना, क्यों नहीं है, होते हैं क्रैक्स सबके दिलों में और दीवारों में। चींटियों के लिए घर बने हैं। हाँ, मैं सोची चींटी कभी आई रहने, उनको कुछ चाहिए रहेगा, पैसेज वैसेज कौन बना के देगा, इतना कौन सोचता है, मैं सोचती हूँ। सो नेक्स्ट चीज़ है ये बेंच, वापस तो उस पर बैठने वाला है। सो ये बेंच मैंने सोचा था कि ये पैसेज में बहुत अच्छे से फिट हो जाएगी। ये मुझे सेल में मिली थी बट फिर भी 8,000 की थी। मैंने ये होम से लिया था। इसकी बुरी बात है इसमें बहुत ज़्यादा स्टेन्स एंड और पता नहीं किस चीज़ के लग गए हैं, आई डोंट रियली नो, इस पर मैं कभी बैठी भी नहीं हूँ, ट्रस्ट मी। तो तीसरे टाइम उसको था, टाइगर व्हाट इज ही डूइंग टू यू, मारता क्यों नहीं उसको कुछ। सॉरी टाइगर, सॉरी। ठीक है, माफ़ कर दिया उसने। सो मैंने सोचा कि कभी भी मैं बाहर जा रही होगी तो आई वांट टू वेयर माय शूज़ एंड ऑल, तो मैं यहाँ पे पहन सकती हूँ। और नीचे मैंने इसमें स्टोरेज बॉक्सेस रख दिया जहाँ पे मैं सारे शूज़ वूज़ सब एक्स्ट्रा चीज़ें होती है वो डाल दूँगी। बाकी तो अच्छे शूज़ एंड ऑल मोहम्मद अली के रूम में रखा है, क्योंकि मोहम्मद अली का रूम बहुत बड़ा है, मतलब मेरे जैसे ही बड़ा है बट खाली है, बिकॉज वो अकेला रहता है, उसका इतना सामान नहीं है। देयर आई डिसाइडेड टू मेक अ स्टूडियो, जो कभी सपना पूरा नहीं हुआ। कोई नहीं, सपने टूटते हैं, दिल टूटते हैं। सो अभी आप अंदर एंटर करते हो तो आप मेरे रूम में एंटर करते हो। सो आप देख सकते हो कि मेरे रूम का पूरा जो कलर थीम है वो है ग्रे और ऑफ वाइटिश वाइट, इट्स नॉट रियली वाइट वाइट। आप देखोगे यहाँ पे एक प्लांटर है और उसके अंदर फेक प्लांट लगा है, उस पर धूल भी जम गई है थोड़ी सी क्या ही कर सकती हूँ गाइस। और एक चीज़ बताना चाहती हूँ, आई एम इन बिटवीन द शिफ्टिंग प्रोसेस, आधे से ज़्यादा सामान पैक हो चुका है। तो आपको मैं जाने से पहले का रूम दिखा रही हूँ। तो ये है, मैंने एक आइकिया से लिया था, ये अभी नहीं लिया था, मैं बहुत पहले ली थी। पिंक में क्यों ली थी इसका जवाब मेरे पास आज तक नहीं है कि मैंने पिंक में क्यों लिया। तो मैंने ये पिंक में लिया, मैं बहुत रिग्रेट करती हूँ। मैं सोची कि वाइट में लेती तो हर जगह फिट हो सकता था, आई डोंट नो क्या सोच के तो पिंक में ले लिया। इसको अभी नए घर में कहाँ रखूँगी पता नहीं। तो यहाँ पे मेरी सारी पेरियर की बॉटल्स है। बेसिकली दिस इज स्पार्कलिंग वाटर, सोडा वाटर बोल सकते हो। मुझे ऐसा एसिडिटी इश्यूज कभी कभी होता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है पीने। लास्ट बार मैंने स्नैप में डाला था तो किसी ने लिखा शी आप दारू पीते हो ऐसा सा कुछ तो लिखा था। तो आई डोंट नो शी भी क्या नहीं पता, बट मैं दारू नहीं पीती हूँ। ये स्पार्कलिंग वाटर है, मैंने कभी दारू नहीं पिया है गाइस। बिगेस्ट फ्लिक्स, ये सब चॉकलेट्स रखी है, तुझे चाहिए? शूट कौन करेगा फिर? और ये तो आधी अधूरी पेप्सी बची है, अभी मैंने पिया था। ये भी चाहिए तुझे? नहीं। और मैं अपना पर्स वर्स ला के यहाँ पे रख देती हूँ और मास्क वास्क जो भी ऐसे ला के रख देती हूँ। सो उसके नीचे वाले जो सेक्शन में सारे परफ्यूम्स हैं मेरे, और भी परफ्यूम्स हैं बट वो अंदर है। एंड ये मेरे मोस्टली डेली यूज़ वाले परफ्यूम्स हैं। करंट फेवरेट इज़ दिस वन, दिस इज़ ब्लैक ओपियम बाय ईव सेंट लॉरेंट एंड ये अरमानी का है, रूज समथिंग समथिंग। And this is my all-time favorite vanilla by Kylie हुडा ब्यूटी का है। मुझे Kylie क्या है बोल पता नहीं। ये सब तो मेरे फेवरेट्स हैं। कोकोनट वनीला वाले विक्टोरिया सीक्रेट के बॉडी मिस्ट, आई रियली लव देम। तो मैं यूजुअली डेली बेसिस पे, जैसे जिम जाना हो ये हो तो मैं मिस्ट मारती हूँ। यहाँ पे तो सारे मैंने कचर पट्टी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं और बॉडी लोशंस एंड ऑल है। तो अभी ये सब मैं न्यू घर में कहीं और शिफ्ट करने वाली हूँ। डेफिनेटली ऐसे नहीं रहेंगे, थोड़े वेल ऑर्गेनाइज्ड होंगे। सो या कमिंग ऑन टू दिस स्पेशल डेस्क। ये मैंने डेस्क बनाया था ऐसा बैठ के, ऐसा सोची थी मैं ऐसा बैठ के काम करूँगी कुर्सी रख के, क्योंकि मुझे लगा था कि मैं बहुत एडिट करने वाली हूँ लाइफ में, कुछ तो करूँगी। बट देन मुझे सुदर्शन मिल गया, मैंने सारा काम उसने ले लिया। तो ये मतलब ये बेसिकली ऐसा टेबल था। अगेन आई टोल्ड यू लैम्प इंस्पायर्ड बाय द होटल्स जहाँ पे भी हम जाते हैं। तो वहाँ से मैंने देख के मुझे था कि मुझे ऐसे एक लैम्प चाहिए। एंड ये लैम्प मुझे बहुत काम आता है, ट्रस्ट मी गाइस। रात में कुछ भी लेना हो बहुत काम आता है। ये मैंने 2 साल पहले आइकिया से लिया था, हैदराबाद वाले आइकिया से। ये वाला भी जो है फ्लावर वाज और फ्लावर्स जो है ये मैंने आइकिया से लिया था। इसमें मैं सारे रिमोट्स रखती हूँ अपने, फायर स्टिक एंड ऑल, स्टेशनरी। ये क्यूट सा ज्वेलरी का कुछ है जो मैंने कभी यूज़ नहीं किया बट मुझे बहुत प्रिटी लगता है। इस पर ना चेन्स लटका सकते हो और ये ड्रॉवर में कुछ भी रख सकते हो, यू नो। सी मैंने रखा भी है कुछ, मुझे पता भी नहीं क्या है। यूजुअली मैं इस पर लटकाती नहीं हूँ बिकॉज मेरी सारी जो चेन्स है, जो आर्टिफिशियल चेन्स एंड ऑल होती है, वो ऐसा रस्ट
हो जाती है बाहर रख के, सो नो रिस्क। यहाँ पे कोने में पड़ी है मेरी एलेक्सा। सो एलेक्सा के बिना मैं नहीं रह सकती हूँ। ओह नो, जल गई। As a noun, no can mean the fact of being aware of information that is known to few people. Alexa, As a shut verb, up. no can mean the Alexa, cognitive shut up. power- Shut up. अभी न्यू घर में तो मैं एलेक्सा की जगह आई रियली विश टू बाय अ मार्शल स्पीकर जिसमें एलेक्सा आती है। हर स्पीकर में नहीं आता मार्शल के, कुछ ही स्पीकर्स में एलेक्सा इंटीग्रेटेड है। सो एलेक्सा की मेरे को बहुत आदत हो गई है। मैं एक छोटा सा स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ गाइज। बाय द वे मैं एक इवेंट से आई हूँ इसलिए मैं ऐसी रेडी हुई हूँ होम टूर वीडियो के लिए। मैं डेफिनेटली ऐसे रेडी नहीं होना चाहती थी बट हो गई, अभी क्या ही करूँ। हाँ, तो एलेक्सा के लिए मुझे ये स्टोरी बताना है। एलेक्सा, आर यू लिसनिंग? I'm designed to protect your privacy, so I record audio only after your device detects the wake word or Good if the job. action button is Shut pressed. up now. On Echo Alexa, shut devices, you'll always know when your request is being sent to the cloud and recorded. एलेक्सा, Because of शट अप। बंद हो गई, नहीं सुनती कभी कभी गाइस, मेरी बहुत सर पे चढ़ गई है इतना प्यार दिया तो। सो बेसिकली आई सेइंग कि मुझे एलेक्सा की इतनी आदत हो गई है। उस दिन मैं बहुत दिनों बाद मैं रिक्शा में ट्रैवल कर रही थी। ठीक है, ये बहुत फनी इंसिडेंट है। मैं अपने फ़ोन में थी, आई डोंट नो मैं कौन से जोन में थी, और मुझे राइट लेना था तो मैं हे एलेक्सा बोली वो रिक्शा वाले को। मतलब वो जोन में थी क्या एलेक्सा, मतलब मुझे ऐसा था कि मैं किसी को कुछ कमांड देना चाहती हूँ तो वो एलेक्सा ही होगी। मैं बहुत हंसी हूँ, ट्रस्ट मी, मैं अंदर बहुत हंसी हूँ। रिक्शा वाले को थैंक गॉड कुछ समझ में नहीं आया। तो मैं ऐसे सोच रही थी शिट, मुझे एलेक्सा की इतनी आदत हो गई है। तो मैंने सोचा कि अगर मैं मार्शल भी लूँगी ना स्पीकर्स तो एलेक्सा वाला लूँगी जो आता है ऐसा स्क्वायर में आता है, यस वाइट में, ब्लैक में आता है बड़ा, बट मुझे ब्लैक नहीं चाहिए। एंड मूविंग ऑन टू दिस थिंग, ये मैंने ऐसे ही रैक बनाया था। ये ना पिंटरेस्ट पे बहुत चल रहा था 2 साल पहले, तो मैंने शीन से ऑर्डर किया था ये रैक। और इसमें मैंने अपने सारे बुक्स रखे हैं, डायरी रखी है जिसमें भी मैं कुछ भी लिखती हूँ। एंड मेरे स्कूबा डाइविंग का सर्टिफिकेट है इस पर। यू नो, आई एम अ प्रोफेशनल डाइवर नाउ, आई कैन डाइव स्ट्रेट इनटू योर हार्ट गाइस। बाकी डायरीज पे धूल मिट्टी जम चुकी है क्योंकि मैं यूज़ ही नहीं करती हूँ, सिर्फ सामने वाले में यूज़ करती थी जब प्रेटी फिक्स की स्क्रिप्ट एंड ऑल लिखती थी तब। सो अभी तो ये नया एडिशन हुआ है यहाँ पे लैपटॉप, जो कि यूज़ इतना लेट आया है कि अभी तो मैं जा रही हूँ यहाँ से। ये मेरे आखिरी दिन है कुछ। नीचे तो डस्टबिन है, भरा हुआ डस्टबिन, मत देखो आप। और ये मेरी स्टीम आयन है जो कि मुझे बहुत काम आती है, बहुत ज़्यादा काम आती है। आई कैन नॉट डू विदाउट माई स्टीम आयन। सो गाइज, और एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि ये जो टेबल है मैंने कारपेंटर से बनवाया था फॉर ₹17 और 1800 ओनली। तो ये स्टडी टेबल जैसा मैंने उन्हें बनाने बोला था, उन्होंने वाइट सनमाइका जो होता है वो लगा के बनाया था, बट मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा था। सो व्हाट आई डिड इज़ आई परचेस्ड अ वॉलपेपर पेपर फ्रॉम Amazon एंड देन मैंने उस पर ये चिपकाया। सो यू नो, ये इतना प्रिटी वॉलपेपरिश मेरे को कभी लगा ही नहीं वॉलपेपर है ना। हाँ, मेरे को मार्बल ही लगा था। तो ये मैंने खुद से किया था एंड बहुत प्रिटी लगता है इससे। अगर आपके पास भी अगर ऐसा वाइट टेबल भी नहीं हो, ब्राउन टेबल हो, बट यू वांट द टेबल टॉप टू लुक वेरी यू नो मार्बलिश और ऐसा जो होता है, सो यू कैन बाय दैट फ्रॉम Amazon। एंड हो सके तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी इफ़ पॉसिबल। अगर नहीं हुआ तो आप सर्च कर सकते हो मार्बल प्रिंट वॉलपेपर, ऐसा कुछ, वेरी ईजी टू अप्लाई। इनफैक्ट मेरे पास काफ़ी रोल्स पड़े हुए भी है क्योंकि मैंने बाकी जगहों के लिए भी लाया था। मैं आपको बताती हूँ कौन कौन सी जगह है। मैंने ड्रॉवर के बारे में भी बताया नहीं। ये ऐसा ड्रॉवर है जिसमें मैं, लोगों को लगता है ड्रॉवर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैंने सोचा था इसमें मैं सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें रखूँगी ना, मेरे सिरहाने जो काम आती होगी। बट सच बताओ, इसमें सिर्फ कचरा भरा है, सिर्फ कचरा, अनयूज्ड चीज़ें जो होती है सब इसमें डाल देती हूँ मैं। मुझे भी नहीं पता अंदर क्या कचरा है, मैं ऐसा निकाल के थैली में भर के पैक करके ले जाने वाली हूँ। दो आई वॉन्ट टू क्लीन इट वेरी सून एंड ऑर्गेनाइज द ड्रॉवर, बट आई गेस हम सबके ड्रॉवर्स में ऐसी फालतू चीज़ें पड़ी रहती हैं। मूविंग ऑन टू द वार्डरोब। सो आई डोंट थिंक सो मैंने कभी रिवील किया। कुर्सी जगह पे रख नहीं सकता तू यूज़ करके। कुर्सी नहीं हो, टाइगर का घर है। घर नहीं, जगह है। मूविंग ऑन टू द वार्डरोब गाइस, जिसमें आपको सुदर्शन भी दिख रहा होगा। मैंने कभी रिवील, देखो सुदर्शन भी है। मैंने कभी रिवील नहीं किया, बट आई हैड दिस सुपर ह्यूज ग्लास वार्डरोब एंड मैंने कभी ये रिवील नहीं किया क्योंकि इससे सब पीछे का दिखता है और पीछे का हर बार घटिया मैस होता था, मैंने कभी लिया ही नहीं फोटो। तो ये वार्डरोब अभी फिलहाल खाली है बिकॉज सारा सामान जा चुका है, अंदर से इतना खास नहीं था। बाय द वे, एज आई टोल्ड यू, दिस इज अ रेंटेड अपार्टमेंट, तो ये पहले से ही बना हुआ था, मैंने नहीं बनाया।
मुझे बहुत काम आया. इट्स अ ह्यूज वार्डरोब. अंदर बहुत सामान Sorry, जाता है. I'm not sure. देखो इसको भाव नहीं देते ना, ये खुद से कुछ ना कुछ बोलने लग जाती है. नॉट नाउ, लेटर एलेक्सा. स्टूपिड. तो इधर ऊपर भी कुछ स्टोरेज बनी हुई थी जिसका कलर थोड़ा ऑफ था, मेरे रूम से इतना मैच नहीं किया, बट मैंने उस पर कुछ ज़्यादा खर्चा नहीं किया क्योंकि क्यों करूँ मैं खर्चा इतना. एंड गाइस सच बताओ तो बीच में ऐसा हालत हो गया था कि मैं सब भर के रखने लग गई थी अपने कबर्ड में. इनफैक्ट मेरे कबर्ड ऐसा हो गया था कि जब मैं खोलती थी ना तो क्या होता था मैं बताती हूँ आपको. 3, 2, 1 गो. पूरा मैं कपड़ों के बीच में समा जाती थी. बट मेरे न्यू घर में जब भी जाऊंगी सो आई शो यू हाउ आई एम गोइंग टू ऑर्गेनाइज माई वार्डरोब ओवर देयर, बिकॉज वहाँ पे तो सब अच्छे से होने वाला है. ये क्या था? नया स्टाइल. ओके गाइस, ये है मेरा बाथरूम जो मैं आपको नहीं दिखाने वाली क्योंकि मुझे ये वाला वॉशरूम बिल्कुल नहीं पसंद. बहुत बड़ा वॉशरूम है बट इसकी जो कलर थी मैं ना मरून, इसके फॉसेट्स और हर चीज़ मरून कलर की है. फ्लोर भी मरून कलर का है. कोमोड पिंक कलर का है. सो यू नो मुझे इतना मज़ा नहीं है, मुझे इतना अच्छा नहीं लगा था गाइस यहाँ का बाथरूम. एंड वॉश बेसिन भी एक तो छोटू सा था. सो अगर मुझे खर्चा करना होता तो बहुत एक्सपेंसिव आता क्योंकि मैं पूरा ही रेनोवेट करती. तो डैड ने बोला अभी चला ले, बहुत चला लिया. फाइनली चला रही हूँ तो नो वरीज, बट आई स्टिल मिस माई बाथरूम. ये देखो पंछी उड़ रहे हैं गोवा के बीच पे. एक्चुअली दीज आर सीगल्स. ऐसी आवाज़ होती है ना सीगल्स की. सो ये भी मेरे रूम से इतना मैच नहीं करता था, बट देन आई वाज लाइक क्या ही करूँ. मैं वॉलपेपर लाई भी थी खरीद के. सो ये है वो वॉलपेपर जो मैंने सोचा था कि मैं यहाँ पे लगाऊंगी. एंड इनफैक्ट दिस इज़ द सेम वॉलपेपर जो मैंने डेस्क पे लगाया, जो आपको बताया था मैंने डेस्क के टाइम. सो यही वो अमेज़ॉन से मिलता है रोल. वेरी इजी टू अप्लाई. एंड ये मैंने अपने पुराने ड्रेसर पे भी लगाया था जो कि बहुत क्यूट लगता है. सच बताइए गाइस, प्लीज़ अगर आपको ज़रूरत है डोंट वरी, बाय इट. नाउ मूविंग ऑन टू दिस चॉकलेट जो सुदर्शन ने नहीं खाया और यहाँ पे रखा है. क्यों मांगता है अगर नहीं चाहिए था तो? टाइगर खा लेता उससे अच्छा. नो जस्ट किडिंग. सो मूविंग ऑन टू माई क्यूटी. दिस इज द वैनिटी जिसके बल्ब्स गायब है. बताओ क्यों गायब है? सब में पहले जो बताएगा उसको चॉकलेट मिलेगा. जस्ट किडिंग. इसके बल्ब्स इसीलिए गायब है बिकॉज ये रिसेंटली आया है. दिस इज़ अ वेरी न्यू एडिशन. ये मैंने पिछले लॉकडाउन के टाइम ऑर्डर दिया था बट फिर लॉकडाउन हो गया तो मैंने बोल दिया रुक जाओ. फिर लॉकडाउन हो गया, फिर रुक जाओ, फिर आखिर में आई गेस मार्च अप्रैल या मई में आया था ये. तभी फिर मैं न्यू घर देखना शुरू, आइडिया आ गया था कि शायद मैं ऐसे शिफ्ट होने वाली हूँ. देन मैंने बल्ब लगाया ही नहीं क्योंकि मैं ऐसा सोची कि अभी वहीं जाके लगाऊंगी, कुछ ख़राब हो गया, टूट गया तो क्या ही फ़ायदा. ये मैंने अमेज़ॉन से लिया था. इसमें सारे आई शेडो पैलेट्स रखने के लिए. ये सब पिंटरेस्ट पे दिखता है. ये मैंने लिया था वेस्ट साइड से. इस पर भी थोड़ा सा ना रस्ट आ रहा है, आई डोंट नो व्हाई. और ये सारे फ्लावर्स भी आधे वेस्ट साइड से लिए गए हैं, आधे आइकिया से लिए गए हैं. अंदर का सामान मोस्टली सब शिफ्ट हो गया है. बस थोड़ा बहुत मेकअप का जो है पड़ा हुआ, थोड़ा बहुत नहीं है, बहुत है. वो ऐसा खुला है ना इसलिए लग रहा है. देख ऐसे बंद करूँगी ना तो थोड़ा बहुत ही है शायद, बट सब खाली है बाकी का. सो ये सब भी पैक हो चुका है आधे से ज़्यादा. ये मैंने इसलिए रखा है क्योंकि अभी मुझे लग रहा है आजकल शूट वूट के टाइम लगता है. सो मैंने वो रखा. एंड ये टेबल बहुत ही क्यूट है. यू नो उसके नॉब्स ऐसे हैं. ये मैंने एक इंस्टाग्राम पेज से बनवाया था जिसका नाम है ड्रॉप डेड गॉर्जियस. उसके आगे कोई नंबर है 316 या समथिंग. आई विल टैग देम हियर. ओके, सो आप उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हो. दे कस्टमाइज इट अकॉर्डिंगली. और मैंने ये दीवार का जो साइज है उस हिसाब से कस्टमाइज करवाया एंड देन मैं शिफ्ट हो रही हूँ. वाओ. बट लकीली दिस इज गोइंग टू फिट इन माई न्यू रूम. ये मेरे न्यू रूम में अच्छे से फिट हो जाएगा, थैंक गॉड. वरना मुझे बहुत दुख होता अगर ये फिट नहीं होता या बड़ा या छोटा हो जाता तो. बट हो गया. ये चेयर मैंने लिया था यहीं पर ओशीवारा से. एक मैं चेयर दिखाती हूँ पहले आपको. ये चेयर लिया था, ये मुझे बहुत पसंद आई थी तो मैंने ये लिया था. चेयर मुझे 2000 रुपीज़ में मिली थी. जो ओशीवारा और मलाड के बीच में एक स्ट्रेच आता है, सेंट्रल जो मॉल है उसके सामने. यू गेट लाइक अमेजिंग फर्नीचर ओवर देयर. एंड मैंने वहाँ से ही लिया था 2000 रुपीज़ ओनली. मुझे अच्छे प्राइस में मिली थी. एंड मैंने ये क्यूट सा ये जो सीट का ऐसा फर टाइप चीज़ है, ये मैंने दुबई से लिया था, ग्लोबल विलेज से. वहाँ पे जो ग्लोबल विलेज में सारे शॉपिंग वाली चीज़ें होती हैं ना, तो वहाँ पे थाईलैंड का जो शॉपिंग एरिया होता है वहाँ से मैंने लिया था. ये सेम टाइगर जैसा दिखता है गाइस. ट्रस्ट मी, अगर आप इसको, मैं ऐसा कभी कभी देखती हूँ ना दूर से नींद में, मुझे लगता है टाइगर बैठा है. एंड कोइंसिडेंटली
टाइगर की ये फेवरेट जगह है बैठने की, तो वो इसमें बैठ जाता है और कैमोफ्लेज हो जाता है। आपने बहुत सारे स्नैप स्टोरीज में देखा होगा उसको इधर बैठे हुए। मूविंग ऑन टू माई फेवरेट टीवी, आई कैन नॉट लिव विदाउट माई टीवी। सो ये टीवी मैंने लिया था 3 साल पहले। मैं तभी इतना ऑन नहीं करती थी, तो मैंने सोचा एक लो बजट टीवी क्यों ना ले लूँ मैं। तो मैंने सोचा कि मैं ये वाइस ब्रांड का टीवी है, मैं इसको प्रमोट बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, बट जस्ट शोइंग यू कि मैंने ये आई गेस 19,000 का लिया था और 4,005 मच्छर उड़ गया 4,000-5,000 का फायर स्टिक लिया था। एंड मुझे लगा था चलो 2 साल तो चला लूँ, बट गाइज ये अब तक चल रहा है एंड इट्स वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन। तो मुझे लगता है 19,000 में अगर आपको अच्छा टीवी मिलता है, साइज़ भी बड़ा है इसका, तो क्या बुरा है अपना पर्सनल रूम के लिए। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ टीवी देन आई फील वाइस, जो विजय सेल्स का ब्रांड है, इट्स वेरी गुड एंड आई लाइक इट। अच्छा लगा मुझे, मज़ा आया। थैंक यू टीवी। और नीचे का मेरा शेल्फ एक्चुअली हट चुका है, तो सब कचरा है यहाँ पे मेरा फ्रिज है जो इंस्टाग्राम के बॉक्स के ऊपर रखा हुआ है। तो ये फ्रिज मैंने लिया था मेरे सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स रखने के लिए अंदर, और ये ब्लू कलर में मिला मुझे नायका से। टाइगर का फ्रिज लगा है ना? चुप यार, टाइगर ठंडी चीज़ें नहीं खाता, ओके। तो ये फ्रिज मुझे ब्लू कलर का मिला है, बट आई एम गोइंग टू स्टिक दैट वॉलपेपर ऑन दिस एंड मैं इसको वाइट करने वाली हूँ। सो गाइज मूविंग ऑन टू माई फेवरेट कॉर्नर, दिस इज आई गेस अपने वीडियोस में भी देखा होगा, ये कॉर्नर बहुत बार देखा होगा। सो पहले सिर्फ शेल्फ्स थे, तो बाद में मैंने ये खरीदा बिकॉज स्टोरेज का मुझे बहुत प्रॉब्लम होता है। मैं सच बता रही हूँ, मेरे पास बहुत सामान रहता है, बहुत मैं जमा करती हूँ, बट अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ कि मैं डोनेट कर रही हूँ, या जिसको मेरे आसपास लोगों को ज़रूरत होती है मैं वो उन्हें दे रही हूँ। ये मैंने शुरू कर दिया है फाइनली, आई एम नॉट अ होल्डर एनी मोर। तो पहले मैं बताना चाहती हूँ माई ऑब्सेशन विद कैंडल्स। आई लव, बाय द वे दिस इज़ द सनसेट लैम्प, ये सबको पता है क्या है, तो मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करना चाहती, कोने में जाइए आप। सो ये सारे जो कैंडल्स हैं मुझे बहुत पसंद है। इसमें से मेरा फेवरेट है वनीला बीन, आई लव इट। वनीला बीन मुझे बहुत पसंद है। मुझे पेरिस कैफ़े बहुत पसंद है। ये लिटरली ऐसा लगता है कि आपको एक कैफेटेरिया में बैठे हो और पेरिस की मुझे यादें आ जाती है। सूंघना चाहता सुदर्शन, सूंघ, ऐसा लग रहा है ना सीसीडी में स्टारबक्स तो बोला होता मेरे कैंडल के लिए। और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये वाली विच इज़ स्ट्रॉबेरी पाउंड केक। एंड बाथ एंड बॉडी वर्क्स की जो कैंडल्स है वो बहुत ज़्यादा मतलब अरोमेटिक होती है, बहुत खुशबू हो जाता है एंड इट्स टोटली वर्थ इट। थोड़ी एक्सपेंसिव होती है बट डेफिनेटली फील गुड फैक्टर होता है, स्ट्रेस रिलीफ होता है अरोमा थेरेपी के वजह से, एंड बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो ये सब मेरे फेवरेट्स हैं। सुदर्शन, कैन यू शो देम माई कलेक्शन। और यहाँ ये वाली शेल्फ पे स्टारबक्स का और टिम हॉर्टन्स का एक कॉफ़ी का कप रखा हुआ है, कॉफ़ी या जो भी चीज़ का, ड्रिंक्स का, जो मैंने कभी यूज़ नहीं किया है, बस मैंने ऐसी शोबाजी के लिए ख़रीदा था। सोचा था मैं घर जाके कोल्ड कॉफ़ी बनाऊंगी और पीऊँगी उसमें, बट कभी टाइम नहीं मिला मुझे, तो मैंने उसे सजा के रख दिया ऐसे ही। सेकेंडली ये मिरर मैंने बहुत क्यूट मुझे लगा था, ये मैंने ऑनलाइन ख़रीदा। मैंने सोचा कि थोड़ा एस्थेटिक लुक आता है, कुछ अगर ज्वेलरी ब्रांड आता है, कुछ आता है तो साथ में रख के खींचने के लिए नो वो प्रॉप टाइप यूज़ हो सकता है। ये एक लामा है, क्यूट सा लामा। ये बेसिकली एक वो है मनी बैंक है, पिगी बैंक, मनी बैंक जो भी बोल सकते हो। इसमें मैं सारे पैसे डालती हूँ जो मुझे सदके के लिए निकालना होता है, जो देने के लिए जो भी छोटे पैसे मिलते रहते हैं, 100-50 जो भी है मैं इसमें डालती रहती हूँ। कॉइन्स वॉइन्स जो मिलते हैं इसमें डालती रहती हूँ। और ये मुझे क्यूट सा बैंकॉक से मिला था, ये थाईलैंड एयरपोर्ट पे बेसिकली मुझे मिला था। तो ये मुझे बहुत क्यूट लगा। कैट ऐसे ऐसे करते रहती है, पूरा दिन ऐसे ऐसे करती रहती है। आई गेस वहाँ पे इसे लक का सिंबल माना जाता है, बट मैं ऐसा यूजुअली मानती नहीं हूँ। मुझे बस वो कैट बहुत क्यूट लगी थी तो मैंने ले लिया। एंड ये रुकती नहीं है, हिलती रहती है हर बार। ऊपर ये एक बोर्ड है जिस पे आप अपने मैसेजेस चेंज कर सकते हो, ये वो, उस पर मैं सब्र लिखा है, दैट मीन्स पेशेंस। सो आई एम अ फर्म बिलीवर दैट अगर आप पेशेंस रखोगे तब ऊपर वाला भी आपका साथ देगा। अगर आप ऐसा घाई हाइपर होगे तो नथिंग विल वर्क आउट। सो सब्र इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसके बाजू में रखा हुआ है थोड़े सोवेनियर्स रखे हुए हैं। सो बेसिकली ये मैंने लाया था श्रीलंका में, जब कोई तो होटल गई थी, मुझे उसका नाम नहीं पढ़ने आ रहा है। सो वो होटल का
वो होटल के स्टाफ ने हमें दिया था ये, सो स्वीट ऑफ देम। ये गई थी जब मैं अटलांटिस, तो मैंने वहाँ से लिया था, बहुत पसंद था मुझे, स्नो ग्लोब्स ये सब बहुत पसंद थे तो मैंने ये लिया। देन हम टिकटॉक के थ्रू बुर्ज गए थे फॉर न्यू ईयर सेलिब्रेशन इन 2019 और 2018 गए थे, 2019 के न्यू ईयर्स के लिए। सो वहाँ से ये हमें मिला था सुविनेर। यहाँ पे एन लिखा हुआ है जो कि बहुत ही कॉमन शीन वाला प्रोडक्ट था जो मैंने मंगाया था। और ये लैम्प ये मैंने आइकिया से लिया था, हैदराबाद से, वाइट कलर की। और ये मेरा यूट्यूब का प्ले बटन है जो बेचारा बीच में लटक रहा है, एंड वेटिंग फॉर इट टू टर्न गोल्ड। ये वेटिंग फॉर हिज पार्टनर। हाँ, पार्टनर। सो ये मैं अपने पैसेज में लगाऊंगी न्यू घर के। अभी फ़िलहाल मैंने कहीं लगाया नहीं क्योंकि मेरे डैडी बोल रहे थे ड्रिल मत कर यहाँ पे ज़्यादा। क्यों नहीं करूँ, ठीक है नहीं करती। तो ये था ऐसा डेकोर वाली जगह। यहाँ पे सारे इसमें मैंने अलग अलग चीज़ें रखी थी, जैसे अंडरगारमेंट्स, टी शर्ट्स, ये वो सब चीज़ों के लिए बहुत काम आता है, बहुत स्पेशियस है। दिस आई गॉट फ्रॉम आइकिया एंड लुक्स वेरी 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 प्रिटी, वेरी वाओ, इट लुक्स वाओ। गोइंग ऑन टू दिस सेक्शन, ये जो आइकिया का जो कबर्ड है, आई गेस एलेक्स कहते हैं इसे, और इसे माल्म कहते हैं, माल्म, MALM, अगर आपको कभी सर्च करना हो तो ये एलेक्स है। और ये मैंने इसीलिए लिया, यूजुअली लोग इसमें मेकअप ये सब सेग्रीगेट करके रखते हैं, बट आई रियली वांटेड इट फॉर माई एक्सेसरीज, लाइक मेरी ईयरिंग्स हो गई, हेयर एक्सेसरीज हो गई, इंडियन एक्सेसरीज हो गई, कुछ हो गया, सब चीज़ें हो गई। अभी फ़िलहाल सब खाली है बिकॉज मैंने सब पैक कर चुकी हूँ, तो सब खाली है, कुछ है नहीं अंदर। बट जब मैं न्यू घर में से ऑर्गेनाइज़ करूँगी तब आपको ज़रूर दिखाऊंगी। इसके ऊपर मैंने ये क्यूट सा मेटल का मिरर रखा है जो मैंने वेस्ट साइड से ख़रीदा था। अगेन सडन परचेज बिकॉज मुझे बस अच्छा लग गया, मैंने ले लिया। दो आई रियली डिडंट नीड दैट, मेरे को इतने सारे मिरर्स है, इतना बड़ा मिरर वाला वार्डरोब है, वैनिटी है, तो भी मैंने ले लिया। ये बाथ एंड बॉडी वर्क से मैंने कैंडल स्टैंड लिया सो दैट जब भी मैं कैंडल जलाऊँ वो एक हाइट पर रहे एंड अवे फ्रॉम ऑल द थिंग्स। यूजुअली मैं जब जलाती हूँ तो मैं थोड़ा उसे ऐसे रखती हूँ, आई डोंट रियली कीप इट नियर एनीथिंग। इसके पीछे है मेरा डाइसन जो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आई रियली कांट डू विदाउट इट बिकॉज मैं इसी से मेरे बाल सेट करती हूँ। आई हैव स्टॉप्ड यूजिंग आयनिंग मशीन बिकॉज बाल वॉज गेटिंग डैमेज, सो नो आयनिंग मशीन फॉर नाउ। कभी कभी यूज़ करती हूँ बट यूजुअल डेली बेसिस पे जब शूट्स एंड ऑल होता है तो डाइसन यूज़ करती हूँ। एंड यहाँ पे तो मैं सब मेरा कचर पट्टी रखती हूँ, एज इन सब स्टैंड्स एंड ऑल। इनफैक्ट मेरा प्रोजेक्टर भी रखा हुआ है जो मैंने सोचा था मैं मोहम्मद अली के रूम में लगाऊंगी। यू नो बीच में वो ट्रेंड निकला था प्रोजेक्टर वाला, विंडो, फेक विंडो, तभी उससे पहले मैंने लिया था ये, सोचा था मूवीज़ देखूंगी, फेक विंडो बनाऊंगी, फ़ोटो शूट करूँगी, लॉकडाउन फ़ोटो शूट करूँगी। कभी नहीं यूज़ आया क्योंकि आप देख सकते हो मेरे यहाँ पे कोई रूम में खाली दीवार नहीं है। मैंने सोचा था मोहम्मद अली के रूम में खाली दीवार बना के आई यूज़ इट, बट कोई नहीं, न्यू घर में यूज़ करूँगी कहीं ना कहीं, लेट्स सी कहाँ पे। सो ये मेरे ग्रे कर्टन्स हैं, मुझे बहुत पसंद है, आपने मेरे हज़ारों वीडियो में देखा होगा इसे। ये बहुत ही हैवी कर्टन्स है, मुझे एक्सपेंसिव भी पड़े थे, मुझे कुछ 15,000 के पड़े थे कर्टन्स, 10-15,000 के, आई डोंट रियली रिमेंबर। ये ब्लैकआउट कर्टन्स है, पिच डार्क हो जाता है मेरा रूम रात में, सो दैट इज़ द रीज़न ये लिया था। और यहाँ पे पीछे AC भी था जो निकल चुका है अभी, इसलिए मुझे बहुत गर्मी हो रही है, सुदर्शन को भी हो रही है गर्मी, तो AC निकल के हमने, एक्चुअली मेरा AC था तो ये बेच दिया हमने क्योंकि वहाँ पे स्प्लिट AC लगेगा। या बाय द वे ये रूम में स्प्लिट AC नहीं लग सकता था बिकॉज यहाँ पे विंडो AC का जगह था, सो विंडो AC मैंने खरीदा था यहाँ के लिए, तो मैंने बेच दिया बिकॉज आई वॉन्ट स्प्लिट AC नाउ। मूविंग ऑन टू दिस स्पेस जो कि मुझे इतनी यूज़ नहीं आई, ट्रस्ट मी, बिकॉज मुझे पैटर्न एंड ऑल थोड़ा ओके लगा था। अगेन मैंने सोचा था मैं इस पर वॉलपेपर लगाऊंगी बट कभी लगाया नहीं। इसमें मैं थोड़ी सी वेस्ट सब चीज़ें डाल के रख रही थी, इसमें भी स्टोरेज है तो इसमें मैंने ऐसे एक्स्ट्रा चीज़ें डाल के रख दिया था एंड दैट्स द रीज़न ये कॉर्नर आपने कभी देखा नहीं होगा मेरे रूम का, तो फाइन विद इट, बाय बाय। नाउ टू द बेस्ट प्लेस इन माई रूम। ऑब्वियसली सबके रूम का बेस्ट प्लेस होता है, वो है उनका ओह नो, सब खराब कर दिया मैंने इतने अच्छे से साफ किया था मैंने। सो गाइज ऑब्वियसली आप सब ने मेरा बेड तो देखा ही होगा, मोस्टली ये वाली सेटिंग आपने सबने देखी ही रहेगी। मैं ऐसे बैठ के TV देखती हूँ, एनिमे देखती हूँ, मज़ा आ जाता है, मज़ा गाइज। सो क्या मैंने कर दिया गाइज, आई एम सो सॉरी। बहुत अच्छे से मैंने लगाया था, ये वीडियो के लिए लगाया था, वरना इतना सेट तो मैं नहीं रखती हूँ। अच्छे से बेड को लगाओगी ना सो दैट आप लोग देखोगे तो जज नहीं करोगे मुझे।
तो ये लाइट मैं बंद करती हूँ सो दैट मेरा फेस एक बराबर लाइट है। तो ये मेरा फेवरेट कॉर्नर है। ये बेड भी मैंने कस्टमाइज़ करवाया था, बहुत सस्ते में पड़ा था मुझे ये बेड। आई गेस 15,000 में बनाया था मैंने, क्योंकि मैंने जल्दी में बनाया था और एक कारपेंटर ने मुझे बना के दे दिया वाइट कलर का 10-15,000 में कुछ। एंड आई वाज लाइक वो। एंड वो टाइम पे इतने बिल्कुल पैसे नहीं थे गाइस, जब मैं 2-2.5 साल पहले की बात कर रही हूँ, इतना पैसा नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह आई कैन अफोर्ड नाउ, बट आई विल यूज़ दिस बेड बिकॉज आई डोंट नीड एनी न्यू बेड, क्योंकि मुझे बहुत कंफर्टेबल लगता है। आई एम प्रिटी हैप्पी विद इट। अगर चेंज करूँगी तो शायद मैं हेडबोर्ड चेंज करूँगी, बिकॉज यहाँ का जो लेदर है ना वो थोड़ा सा डल पड़ गया है, थोड़ा बेड के एंड ऑल ना थोड़ा सा डल पड़ गया। सो मे बी आई चेंज दैट, वो भी पता नहीं। मैं वेस्ट नहीं करना चाहती कुछ भी पैसा वैसा भी ज़्यादा, क्योंकि मैं ऑलरेडी डेकोर एंड ऑल पे बहुत खर्चा कर रही हूँ, बट शायद हेडबोर्ड चेंज कर लूँगी। और ये छोटी सी फ्रेम मैंने लाई थी, पता नहीं, ये मैंने ना ये ऐसी इंस्टेंट परचेज था, मैंने लेकर आ गई थी, लगाई थी। दो मी एंड सुदर्शन, यू रिमेंबर सुदर्शन, जब मैं बुदापेस्ट से आई थी तो अपन ने क्या प्लान किया था यहाँ पे, हाँ नियॉन साइन वाला। सुदर्शन और मैंने, एक्चुअली सुदर्शन ने मुझे एक इंटरनेशनल यूट्यूबर का पिक्चर भेजा था, बोला था आप भी अपने बेड के पीछे अपना नाम लिखो नियॉन साइन में, नगमा मिराजकर, पर्पल कलर का था, स्टिल रिमेंबर। एंड मैं सुदर्शन को बोलती हाँ ठीक है। एंड मैंने फिर क्या हो गया था, लॉकडाउन फिर कंटाल गए थे, फिर ना सबने नियॉन साइन लगाना शुरू कर दिया, सबने। तो मैंने बोला अब जाने दो, अब अगर करूँगी तो कुछ अलग ही करूँगी, बट नियॉन साइन में ज़्यादा अलग क्या ही कर सकते हैं। इस वाले रूम में शायद मैं लगाने वाली हूँ नियॉन साइन, बट वो क्या होने वाला है आपको क्या पता। कोट होने वाला है, जस्ट गिविंग यू हिंट। क्या कोट है वो आप जब तक कमेंट सेक्शन में बताओ कि वो कौन सा कोट होगा जो मैं पीछे लगाऊंगी। ऑर्डर कर दिया है? नहीं, मतलब ऑलमोस्ट, बिकॉज उन्हें मुझे साइज उन्हें बताना है, बाकी कोट एंड ऑल डिसाइड हो चुका है, कलर डिसाइड हो चुका है। अभी भी मैं डबल माइंड में हूँ, क्या पता। अच्छा एक काम करते हैं, अच्छा ये लोग ने अगर अच्छा कोट बता दिया तो सो लेट्स सी, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि सबसे अच्छा कोट जिसने भी किया, मैं उसको मेंशन करूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में और उन्हें पूरा वो दूंगी क्रेडिट। तो अगर आप मुझे अच्छा से कुछ नियॉन साइन में क्या लिखो अगर आप बताओगे कमेंट सेक्शन में, लेट्स सी कौन सब में अच्छा वाला निकाल के देता है मुझे, मेरे कंपटीशन में कौन आता है, क्योंकि मैंने तो एक सोच के रखी थी ऑलरेडी। तो ये पिलो, ये जो है एक वी डेकोर करके इंस्टाग्राम पेज है, उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया, बहुत ही क्यूट बेडशीट है, मुझे बहुत अच्छी लगी, थैंक यू सो मच। And though I won't be able to use in my next room, because as I told you my next room will be sage green or matcha green in theme, and I will miss my grey and white theme. और अगर आप मैं सोच रहे हो कि इतने अच्छे डेकोर में ये एलिफेंट क्या कर रहा है, who's the elephant in the room, so basically this is my sleep buddy। अजीब साउंड कर रहा है बट मैं इसके साथ सोती हूँ। सो गाइज मतलब ये मुँह पे ऐसे रखती है, मुझे लाइट बिल्कुल नहीं जमती है, लाइक मुझे ज़रा भी लाइट आए मेरे आंखों पे मुझे नींद नहीं आती है, मुझे ऐसा अंधेरा पसंद है। तो कभी ऐसा ही कोई रूम में आ जाता है, पर्दा खुला रह जाता है, गलती से लाइट अंदर आती है, सो मैं ऐसा भी सो जाती हूँ कभी कभी। ठीक है गाइस, और एक चीज़ बताना चाहती हूँ, बताओ क्या, आपको बताती हूँ, व्हाट इज अप सीलिंग। ये रूम पहले बहुत ही ब्लैंक था, फुल वाइट, प्लेन वाइट भी नहीं था, ऐसा एकदम से प्लेन रूम था, कुछ नहीं था, ऊपर का सीलिंग भी फ्लैट था। मुझे फ्लैट सीलिंग नहीं अच्छा लगा, तो मैंने बोला, मम्मी को जिद किया कि प्लीज़ मुझे ये करना है, तो मम्मी ने मुझे परमिशन दिया, ठीक है कर ले, क्योंकि तुझे शूट एंड ऑल में लगता है। दो इतना मैंने कुछ शूट नहीं किया मेरे रूम में, बट ये सीलिंग मैंने बनवाया था फॉल्स सीलिंग एंड आई लव्ड इट। डेफिनेटली आई एम गोना डू दिस इन माई न्यू रूम टू, बिकॉज फॉल्स सीलिंग इज वाओ, उससे पूरा रूम का लुक चेंज हो जाता है गाइस, ट्रस्ट मी। अगर आप डेकोर अपने रूम का कर रहे हो, इन्वेस्ट इन अ फॉल्स सीलिंग। अगर खुद का रूम है तो बहुत बढ़िया, रेंट पे हो तो आई थिंक अगर आपका बजट है तो आप करिए, वरना मत करिए, बट उससे रूम का नक्शा बदल जाता है। मैंने ये क्योंकि मेरे जो तीनों बेडरूम है, मम्मी के, भाई के और मेरे बेडरूम में, तीनों के रूम में सब में अलग वाइब इसी रूम में आता है, बिकॉज ऑफ द फॉल्स सीलिंग। इस पर स्पॉटलाइट्स लगाओ और चुम्मेश्वरी रूम हो जाता है आपका। तो मुझे तो बहुत पसंद आया था, बट अलविदा, ये इसको निकाल के ले तो नहीं जा सकती मैं, तो जिसका घर है गुड, आप ये मेरी फॉल्स सीलिंग रख लेना। काश ले जा सकती थी, है ना सुदर्शन, कोई नहीं, 2 साल के लिए मैंने खर्चा किया था खुद के पॉकेट से, बट इट्स वर्थ इट बिकॉज आई टोटली एंजॉयड
मुझे वो होटल वाली फीलिंग भी आती थी मेरे रूम में। मुझे बहुत पसंद आता था कि मैं जब भी ट्रैवल करके आती थी मेरे रूम में आती थी, मुझे लगता था वाओ आई लव्ड इट। सो गाइज दैट वाज इट। आई होप यू लाइक्ड माई रूम। ये 2 साल पहले का डेकोर है तो इसलिए थोड़ा अगर अच्छा नहीं लग रहा होगा तो आई कांट हेल्प इट। मुझे बहुत पसंद है। मच्छर मच्छर रुका सुदर्शन तेरे को बहुत ज़रूर काटने वाला है मच्छर। बता मैंने पकड़ा कि नहीं? पकड़ा था। मैं मेरा एक हिडन टैलेंट है, मैं मच्छर बहुत अच्छे से पकड़ सकती हूँ। आई डोंट नो व्हाई। ऐसा ज़ुप करके मच्छर पकड़ सकती हूँ। सांप लोग पकड़ते हैं। सांप? कौन सा सांप मच्छर पकड़ता है मुझे बता जरा। फ्रॉग। हाँ फ्रॉग बोला था। मैं ग्रीन में बना आज। हाँ फ्रॉग। टोड से जो मैं मास्टर जिराया। तो ये जो रूम है मैंने बहुत ही दिल से थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके बनाया था। नॉट लाइक दी न्यू रूम जिसमें मैं स्टार्टिंग से थोड़ा मेहनत कर रही हूँ अच्छा करने में। इसमें मैंने हर चीज़ें थोड़ी थोड़ी अलग अलग जगह थोड़ा मतलब जुगाड़ करके, एज आई टोल्ड यू अबाउट दिस टेबल, दिस बेड जो मैंने जुगाड़ में किया, काफ़ी चीज़ें मैंने जुगाड़ में की थी। बट आप देख सकते हो बहुत ही प्रिटी वाइब्स थी ये रूम की और बहुत लोगों को पसंद आता। काफ़ी एस्थेटिक था 2-2.5 साल पहले के हिसाब से। दिस रूम वॉज क्वाइट एस्थेटिक। अभी थोड़ा सा नई नई चीज़ें आ गई, थोड़ा मिनिमलिस्टिक और यू नो मॉडर्न पैम्पर्स और ये सब चीज़ें जो डोनट वाज और ये सब होता है, तो ये सब चीज़ें आ गई है। एंड आई एम गोना ऐड दैट इन माई न्यू रूम। डू कीप ऑन सेंडिंग मी रूम इंस्पिरेशंस इफ़ यू हैव। मेरे दिमाग में तो इतने सारे एस्थेटिक्स हैं दैट आई कैन नॉट इंक्लूड दैट इनटू वन रूम। लाइक आई हैव सो मेनी थिंग्स इन माई माइंड। बट मुझे ऐसा लग रहा है मैं एक रूम में कितने अलग अलग एस्थेटिक्स इकट्ठा करूँ। लाइक ये रूम में भी मैंने ट्राई किया था एक मेंटेन करने का। नेक्स्ट रूम में तो मेंटेन नहीं होने वाला है बिकॉज आई वॉन्ट ईच एंड एवरी कॉर्नर टू बी फैंटास्टिक। एंड दैट इज़ इट। इसके बाद आपको देखने वाला है एक व्लॉग जिसमें बताने वाली हूँ कि मैं कहाँ से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। बहुत ही इमोशनल व्लॉग होने वाला है। एंड अगर मेरे तब तक 1 मिलियन हो गए होंगे तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर 1 मिलियन। और अगर नहीं हुए होंगे तो प्लीज़ क्यों वेट कर रहे हो, जल्दी कर दो। अभी होने वाले हैं 1 मिलियन। और 1 मिलियन होने के बाद मैं एक सरप्राइज गिव अवे होस्ट करने वाली हूँ। एंड उसके बाद में मैं काफ़ी सारे गिव अवेज कंटिन्यूस बेसिस पे रखने वाली हूँ। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माई चैनल बिकॉज सब्सक्राइबर होना बहुत ज़रूरी होगा गिव अवे के लिए। डोंट फॉरगेट टू हिट द नोटिफिकेशन बेल, वरना आपको पता नहीं चलेगा मैं कब वीडियो डालती हूँ, क्योंकि मैं बहुत सडन व्लॉग्स डालती रहती हूँ यू नो। और लाइक करो, शेयर करो ताकि मेरे घर का रोजी रोटी चलता रहे और मैं आपको और भी अच्छे अच्छे रूम टूर्स दिखा सकूँ। दैट वाज इट फॉर द डे। थैंक यू सुदर्शन फॉर शूटिंग दिस इन गर्मी। एंड टाइगर, थैंक यू। वेयर इज टाइगर? टाइगर गॉन बिकॉज ही वॉज वेरी बोर्ड बिकॉज उसको मैंने ज़्यादा भाव नहीं दिया। सुदर्शन ने उसके पूंछ पे 2-3 बार पैर दिया तो टाइगर चला गया बाहर। और मुझे आप बताओ आपको डिटेल में क्या देखना है रूम के बारे में, तो वो नेक्स्ट टाइम जो न्यू रूम है उसमें आपको बताऊंगी। दैट वाज इट फॉर द डे गाइस। लव यू, स्टे सेफ। एंड मैं एंड बोल के हर बार भूल जाती हूँ क्या बोलूँ लास्ट में। मज़े करो। कैसे मज़े करेंगे। चलो बाय बाय बाय। चीकू ये देख बिल्ली। बात करो। हेलो। टाइगर।